हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम चालू करते हैं हमारा वीडियो नंबर 3। ठीक है। वीडियो नंबर 3 किस पे? यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे। यूनिट और डायमेंशंस के जो हमारे PYQs है पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन से उस पर वीडियो बना रहे हैं। हम ये सीरीज पूरी बना रहे हैं। ठीक है। तो इससे हमें एक तो ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दूसरा उनको कैसे सॉल्व करना ये मालूम पड़ जाता है बच्चों, है ना। और तीसरा, हमें जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो भी इसी पैटर्न के आएंगे, इसी तरीके के आएंगे। ठीक है। तो वो हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो शुरू करें बच्चों हम ये वाला। ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है बच्चों इसमें? ये द डायमेंशंस ऑफ 1/P0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। 1/P0 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। 1/म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन क्या होगा? देखो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/म्यू/एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है? ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, स्पीड का स्क्वायर है। स्पीड क्या होता है? LT-1। तो LT-1 का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है। मतलब ये L की पावर 2 है और T की पावर -2 है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है। L2T-2। तो कहाँ इसमें L2T-2? हियर इट इज L2T-2 नंबर 3। तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़े। मैच द कॉलम्स अगेन। यहाँ पे दो कॉलम्स है, एक में हमको फिजिकल पैरामीटर दिए हैं और दूसरे में हमको उनके डायमेंशनल फार्मूला दिए, इनको मैच कराना है। देखो पहला कौन सा? पहला टॉर्क है। हमको पता है टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर, ये होगा इसका फार्मूला। एफ का क्या डायमेंशनल फार्मूला है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, है ना। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सो दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर। आर क्या? एल होगा, तो एल एक और एल बढ़ जाएगा, तो ml²T-2। ml²T-2 ये टॉर्क का है। ए का कहाँ पर है? ml²T-2, ये ए का हो गया। ठीक है। स्ट्रेस का देख लेते हैं। स्ट्रेस मतलब क्या? स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। स्ट्रेस, force upon area, stress. It could be normal force, it could be normal area, it could be it could be normal, it could be normal force, tangential force. Okay. Young's modulus stress, force upon area। तो क्या लिखें स्ट्रेस का? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स इज ml/T-2 मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स ओवर एरिया। एरिया का एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये L-1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो ml-1T-2, ml-1T-2 ये हो गया किसका? स्ट्रेस का हो गया, बी। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट बेसिकली चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्प्लेस्ड, स्पेशली फॉर द फ्लूइड्स। ओके। तो क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा P ओवर डेल्टा X, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। तो ऊपर वाला प्रेशर का हो गया। प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब स्ट्रेस, तो ऊपर वाला तो स्ट्रेस ही हो गया। एम स्ट्रेस का कौन सा हो गया था अभी हमारे पास में? ml-1T-, ये यहाँ लिखा है ना हमने ml-1T-2, ये किसका हो गया? प्रेशर का, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ इज L, तो ये -2 हो जाएगा। ml-2T-2, ml-2T-2, ये किसका हो गया बच्चों? प्रेशर ग्रेडियंट का, सी। लास्ट बचा है हमारे पास में ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होगा, तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए, क्या होता है? dV/dx, है ना। ठीक है। तो यहां से ईटा निकल आएगा।
eta will be equal to force into dx over area into dv। बच्चों इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv by dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिमिलरली दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, फोर्स का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन mlt माइनस 2, dx का मतलब l हो गया, एरिया का मतलब l स्क्वायर हो गया, और dv का मतलब l बाई टी हो l। तो l स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, और t एक चला जाए तो m l माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है, तो m l माइनस 1 t माइनस 1, ये बच्चों ये हो गया। किसका हो गया, ये d का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी d। तो ये आंसर हो गया, देख लो इसका। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ये वाला है ना। सी का 1, सी का 1 और डी का 3। ठीक, दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट, आगे चले। ओके चलो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट and parsec and light year are units for measuring astronomical distances। statement 1। ओके, या ये तीनों बेसिकली लेंथ मेजर करने की यूनिट्स है। लेंथ, जब लेंथ बहुत ज़्यादा हो तब। ठीक है, हमारे अर्थ के सरफेस पे तो हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। इससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा अर्थ का रेडियस ही कितना है, 6400 किलोमीटर के आसपास है। तो मुश्किल से हम यदि मान लो अर्थ की पेरीफेरी भी देखेंगे तो 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब 6 हो गया, और आर का मतलब करीब 6000 हो गया, तो करीब 40-45 हज़ार 35 हज़ार के आसपास। उससे ऊपर अपने को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि मान लो हम धरती से बाहर गए, मान लो यहाँ से हमको डिस्टेंस नापना किसी दूसरे प्लेनेट की, तो वो तो बहुत सारे डिजिट्स आ जाएंगे ना, कितने सारे डिजिट्स आ जाएंगे, जैसा कितना लिखेंगे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली लिख तो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। इसलिए बड़ी डिस्टेंसेस को नापने के लिए हम बड़ा यूनिट बना लेते हैं। जैसे छोटी डिस्टेंस को नापने के छोटा यूनिट बनाया, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, है ना। ठीक है, फेदोमीटर, ये सब छोटी डिस्टेंस को नापने के लिए बनाया। ऐसी बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए ये यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो हमारा अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है। अर्थ और सन के बीच की मीन एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमता है ना बच्चों, तो एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो let us try to write here। astronomical unit is average distance between sun and earth। कितना होता है ये, रफली मोटा मोटा ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना। भाई सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं ना, 20 सेकंड के आसपास। ठीक है, ये इतना इतना डिस्टेंस होता है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सो दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, एंड व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर, लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हम निकाल सकते हैं। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये लाइट की स्पीड हो गई। एक सेकंड में इतना चलती है, एक साल में कितना चलेगी? एक साल में कितने दिन होते हैं? रफली 365 डेज। 365 प्लस क्वार्टर कुछ होता है, से मल्टीप्लाइड बाय 365.25 अप्रोक्सीमेटली। इतने दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। एक साल में इतने सेकंड्स हो गए, एक साल में इतने सेकंड्स हो गए, और एक सेकंड में इतना चलता है। तो एक साल में ये लाइट इतना इतना चलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो एक साल में लाइट इतना डिस्टेंस चलेगी। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ बच्चों, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। लेट मी यूज़ माय कैलकुलेटर। 3 multiplied by 365.25 multiplied by 24 multiplied by 60 into 60। दिस इज 94698। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर है। कितना है ये? 94698,720 इंटू 10⁸
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 जोड़ा इसमें तो हो गया 10 टू द पावर 15, 9.47 कर लेता हूँ, ठीक है। यदि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो इतना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 365.25 मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60, 94698,720। ओके, ये कितना आ गया बच्चों, 1 लाइट ईयर कितना हो गया ये 9.47 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इतना हो गया, ठीक है। दिस इज 1 लाइट ईयर, राइट। मैं इसको मिटा देता हूं जरा यहाँ पर। 1 लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 parsec, you know parsec, 1 parsec, ओके। ये क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ना बच्चों, दिस इज एन आर्क, और ये आर्क किसी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल की सही डेफिनेशन ये होती, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज एल and if the radius is r, then the angle made at the center theta, this theta is given by L by R। ये एक्चुअल एंगल होता है, और इस एंगल का यूनिट बच्चों क्या होता है, रेडियन होता है। दिस एंगल इज इन रेडियन, है ना, रेडियन में होता है ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल, नाउ इफ दिस एंगल इज, लेट्स से इफ दिस एंगल इज इज 1 सेकंड, यदि ये एंगल 1 सेकंड का है, 1 सेकंड एंगल का यूनिट है ये टाइम का यूनिट नहीं बच्चों, ठीक है। ये 1 सेकंड एंगल है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट मीन्स दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो उस समय जो रेडियस होती है ना, उसको बोलते हैं 1 पार्सेक। ये जो रेडियस है उस समय, इस रेडियस को बोलते हैं 1 पार्सेक। If the length of arc is 1 astronomical unit, and if that length of arc, it makes an angle of 1 second, then that length, then that radius, it will be a very huge radius. Remember, this radius will be very huge, because look at this, is a very high dimension and angle is so small, okay। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, अपने को आर निकालना, राइट। सो आर विल बी हाउ मच, ओके, R will be equal to L by theta। L कितना है देखो बच्चों, L है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय थीटा कितना है, 1 सेकंड। थीटा कितना है, 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड कितना होगा, 1 सेकंड कितना हो जाएगा, देखो पाई होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, देयरफॉर 60 मिनट इज पाई बाय 180। तो 1 मिनट कितना हो गया, पाई बाय 180, ठीक है, इंटू 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, so this is equivalent to 60 second। so what is, how much is 1 second, 1 second is pi by 180 into 60 into 60, this is equivalent to 1 second। 1 सेकंड में इतना रेडियन है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कितना आता है ये 1.5 है ऊपर, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 180, 60 60 ऊपर चला जाएगा, 180 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60, ठीक है। और इसको पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको पाई से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड बाय पाई। 309397 कितना है ये, 309397, अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 309397 इंटू 10 टू द पावर 11 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। ये आया, यहाँ से 1 2 3 4 5 यदि मैं निकाल दूं तो
3.09 10 to the power 16. 3.09 10 to the power 16. This is 1 parsec, है ना? 3.09 10 to the power 16. This is 1 parsec. ये 1 parsec होगा. ठीक है, इसको पूरे को हटा देते. चलो इसको पूरे को मिटा ही देते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट तो कर ही चुके हैं. कितना है 1 parsec? This is 1 light year. This 1 parsec is 3.09 into 10 to the power 16 मीटर. देखो इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ये सबसे बड़ा है पार्सेक, है ना? 10 to the power 16 ऑर्डर है. लाइट ईयर इससे छोटा है 10 to the power 15, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इससे भी छोटा है ना? लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है पार्सेक. लाइट ईयर से भी रफली मे बी, मतलब आप जो डिग्री ऑफ ऑर्डर देखोगे तो 1 ऑर्डर 1 डिग्री का, इससे रफली 10 टाइम्स, है ना? ठीक है, तो यहाँ क्या बोलता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पार्सेक एंड लाइट ईयर आर यूनिट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. यस. एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज लेस देन पार्सेक एंड पार्सेक इज लेस देन लाइट ईयर. नो, astronomical unit is less than light year and light year is less than parsec. So statement number 1 is correct and statement number 2 is incorrect. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. So number 2 is right. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 is incorrect and 2 is correct. समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, हमको ऐसी चीज़ों का भी याद रखना है. इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी. हाँ, let's go to question number 4. It says if the force, velocity and time are considered as fundamental physical quantities, then dimensional formula of density will be. Density का क्या dimensional formula होगा? ठीक है, density को शो करना है in terms of force, in terms of velocity and in terms of टाइम. फोर्स, वेलोसिटी और टाइम इनके रेस्पेक्ट में शो करना है. किसको? डेंसिटी को. ठीक है, तो मान लो इसकी पावर ए है और वेलोसिटी की पावर बी है और टाइम की पावर मान लो सी है. ठीक है, से दिस इज ए. ठीक है, अभी ये ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ये अपना पर्पस है. अच्छा, रो क्या है? रो तो डेंसिटी है. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो m डिवाइडेड बाय एल क्यूब, है ना? तो रो का कितना आ जाएगा? m डिवाइडेड बाय एल क्यूब. मैं यहाँ लिख रहा हूँ m डिवाइडेड बाय एल क्यूब, सो l माइनस 3. टी का डायमेंशन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं. अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, सो m मास इंटू एक्सेलरेशन. ये मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया a. ठीक है, वेलोसिटी का क्या है? l बाई टी, एल टी माइनस 1, ये वेलोसिटी का हो गया अभी, और ये टाइम का सी. ठीक है, अरेंज कर लो इनको. m का तो अकेला इकलौता यही है, m की पावर a. ये अच्छा हो गया, तो a इक्वल टू 1 हो गया, मालूम पड़ गया अपने को. l की पावर कितनी है? यहाँ से a है, यहाँ से b है, बस 2 ही है ना? l की पावर 1 और 2. और t का कितना है? t का 3 है. t का -2a है और -b है और +c है. ठीक है, t का देखो -2 है, -b, -2a, -b और +c, -2a, और l का +a और +b, और a का m का एक ही. यहाँ m की पावर कितना है? यहाँ पर m की पावर यहाँ पर है 1 है, और यहाँ पर a है, तो a इक्वल टू 1 हो गया बच्चों. ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया. और a प्लस बी कितना है? देखो, a प्लस बी l है और l इक्वल टू -3 है ना? a प्लस बी इज इक्वल टू -3, सो a प्लस बी इज इक्वल टू -3, और a की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन 1, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b विल बी -4, सो b इज -4. ठीक है, अब c निकालो यहाँ से. -2a -b प्लस c, ये वाला, इक्वल टू t का पावर कितना? ये 0 है. इसमें से
a इक्वल टू 1 तो ये -2 हो गया, और b इक्वल टू -4 तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, प्लस c इक्वल टू 0 तो c प्लस 2 तो c इक्वल टू -2 आ गया बच्चों, ठीक है, c इक्वल टू -2 आ गया। तो देख लो यहाँ पर f की पावर में आएगा 1, f की पावर में आएगा 1, इसमें 3 आ गए, और वेलोसिटी की पावर में आएगा -4, सो वेलोसिटी की पावर में आएगा -4, ये दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, f की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -4 और t की पावर -2, सो द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम्स। अभी अपन कॉलम को मैच करते हैं। यहाँ पर हमें फिजिकल पैरामीटर दिए हैं और यहाँ पर इसके डायमेंशनल फार्मूला। सबसे पहले t-1 देखते, कोई है क्या t-1 वाला, कोई दिख रहा है t-1 वाला? एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड इज t-1 हाउ t-1 सर? t-, what is angular speed? Rate of change of angle, angular speed is theta over time, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। थीटा का यूनिट क्या होता है? एंगल का, डायमेंशनलेस, सो 1 ओवर टी, t-1, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड का b तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब देख लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग स्टिफनेस, स्टिफनेस के फोर्स पर यूनिट एलोंगेशन, फोर्स पर यूनिट एलोंगेशन इज स्टिफनेस, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कितना आ जाएगा इसका? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ml(t-2), mass divided by delta x is L, so LL gets cancelled, so mt-2 स्प्रिंग कांस्टेंट LT, mt-2, mt-2 है, ये mt-2 है यहाँ पर, तो ये A आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है, mvr, एंगुलर मोमेंटम इज mvr, ठीक है। You can say moment of linear momentum, this is moment of linear momentum, ठीक है, angular momentum, right? What is force? Force is rate of change of momentum, okay, and torque is rate of change of angular momentum. Torque is rate of change of angular momentum, dl by dt, the way force is rate of change of linear momentum, dp by dt, है ना, ठीक है। सो यदि एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप ऐसा निकाल लो, mvr करके निकाल लो, या टॉर्क इंटू टी कर लो, टॉर्क इंटू टी कर लो। देखो हम निकालते mvr से, निकालते mvr से कितना आया? मास, वेलोसिटी से lt-1, और r से एक और l आया तो l स्क्वायर आ गया, ये इससे आया। इससे निकालो dl इक्वल टू टाउ इंटू dt। टॉर्क, टॉर्क क्या है? टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना हो गया? L, L स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम t, t चला गया तो t-1 हो गया, देखो ये आ गया ml(t-1), ml(t-1), this one is for angular momentum C। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो क्लियर कट दिख रहा है, mr स्क्वायर, m इंटू r स्क्वायर, ml स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज d, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, इनर्शिया इन रोटेशन, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका? A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, ये दिख रहा है मेरे को, बस एक ही दिख रहा है। फिर C का 3 है और C का 4 और D का 3 है, C का 4 है और D का 3, सो द करेक्ट आंसर इज दिस नंबर 3, राइट। Okay, let us move to the next question. In the equation x plus a by y square multiplied by y minus b is equal to RT, x is pressure and y is volume. Okay, तो ये बेसिकली वंडरवॉल इक्वेशन दिया है इन्होंने, ये कभी कभी इस फॉर्म में लिख देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर p प्लस a बाई बी स्क्वायर एंड दिस इज b माइनस बी, ठीक है। तो a बाई बी कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। पहले तो b निकाल लो भाई, b कितना होगा, यहाँ से देखो b कितना होगा,
जो डायमेंशन y का है वो डायमेंशन b का होगा, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी उनको सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। y क्या है, y इज वॉल्यूम, तो b क्या है, b इज वॉल्यूम। ठीक है, b भी वॉल्यूम के डायमेंशन होगा, राइट। अच्छा, x क्या है, x प्रेशर है, तो a अपॉन वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, a अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब a अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, इट शुड बी प्रेशर। तो a क्या होगा, a होगा प्रेशर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, a विल बी प्रेशर इंटू वी स्क्वायर। तो a बाई बी कितना हो जाएगा, a बाई बी, a बाई बी, a क्या है प्रेशर इंटू वी स्क्वायर, और b क्या है v, तो a बाई बी इज पी वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, a बाई बी इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम। आंसर क्या क्या है यहाँ पर, प्रेशर ग्रेडियंट, नो, एनर्जी, impulse, coefficient of it is energy, pressure into volume. What is speed, what is pv, pv is work done, remember thermodynamics, pv, Boyle's law, rectangular hyperbola, right. So this is work done, work done. What is pressure, by the way, pressure, pressure is energy stored per unit volume is pressure, यूनिट वॉल्यूम में कितना स्टोर, कितना एनर्जी, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर। ठीक है, सो पीवी इज बेसिकली एनर्जी वर्क डन, सो आंसर इज 2। ओके, प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। ओके, द स्पीड ऑफ ए वेव, स्पीड ऑफ ए वेव प्रोड्यूस इन ए वाटर इज गिवन बाय दिस, स्पीड ऑफ a wave produced in water is given by this. Okay, wave produced in water given by this, v is speed, यहाँ v speed है यहाँ पर। ठीक है, लेमड़ा टू द पावर a, लेमड़ा क्या है वेवलेंथ, लेमड़ा टू द पावर a एंड g टू द पावर b एंड rho to the power c, lambda is wavelength, g is acceleration due to gravity and rho is density। तो abc का वैल्यू कितना होगा, and this is velocity, right, v is velocity, it is looking like new, it looks like frequency, but this is not frequency, this is velocity। तो चलो शुरू हो जाते हैं, v velocity है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, एल टी माइनस 1। ठीक है, m यहाँ पे नहीं है, सो लेट अस पुट m का डायमेंशन 0। लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, सो l पावर a, g क्या है एक्सेलरेशन, एल टी माइनस 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, एल टी माइनस 2 टू द पावर what b, then rho is density, mass per unit volume, m by l cube, m l minus 3 to the power c, right। अब सबको क्लब कर लेते हैं, m की पावर c कर लेते हैं यहाँ पर पहले, और l की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस बी माइनस 3c। ठीक है, ये l का a हो गया प्लस b माइनस 3c हो गया, एंड t का कितना हो जाएगा बच्चों, t भी एक ही है माइनस 2b। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, देख लो यहाँ कंपेयर कर लो, m की पावर 0 है, m की पावर c, देयरफॉर c इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, c इक्वल टू 0 3 में आ रहा है, माइनस 2b, t का माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1, एंड देयरफॉर b इक्वल्स टू 1/2, c इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1/2, एक ही में आ रहा है ये वाला, c इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2। ए निकाल लेते हैं, यहां से देखो a प्लस बी माइनस 3c, l का 1, अभी c तो 0 है, ये 0 हो गया, और b कितना है, b इज हाफ, तो ये हाफ हो गया। ठीक है, तो a प्लस हाफ इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया, देखो a इज इक्वल टू हाफ आ गया। ठीक है, तो ये नंबर 4 जो है ये सही है इसका। ठीक है, तो ये यहाँ बच्चों हमने इस तरीके से हमारा तीसरा वाला वीडियो भी हमने कंप्लीट कर लिया है।
आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो बच्चे आप लोग जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि किसी और चैप्टर पे भी इस टाइप का वीडियो बनाना आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, उस टाइप का वीडियो भी बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो तो यह हम डिस्कंटिन्यू करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।